बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का मैथ टीचर हूं इकबाल। बच्चों, हम लोग मैथ 123 कर रहे हैं। आज हम लोग मैथ 123 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम वाला चैप्टर। इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे। तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस आसानी आप लोगों तक पहुंच सके। तो बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम का चैप्टर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैथ 123 वाले बच्चों के लिए। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन और 4 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पे आते हैं। कम से कम 16 से 18 नंबर का पेपर इसमें से आता है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है। बहुत ही आसान है, लेकिन इसके थोड़े से जो शुरू वाले 4 क्वेश्चन हैं बाइनोमियल थ्योरम वाले जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा फार्मूला लंबा है लेकिन इंतहाई आसान फार्मूला है। इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से करना है। मैं आप लोगों को फार्मूला करवाता हूँ। पहले 4 क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ये एक्सपेंड बाय बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम के साथ हम लोग एक्सपेंड करेंगे। तो हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को पहले सीखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है और इसको हमने कैसे सीखना है। तो ये बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास बच्चों है a प्लस बी की पावर n, a प्लस बी की पावर n। तो बच्चों, इसको एक्सपेंड करने के लिए हम लोगों ने कैसे इसको एक्सपेंड करना है, ये सबसे पहले हम लोगों ने करना है, यहाँ पे लिख लेना है a की पावर n। सबसे पहले क्या लिख लेना है, a की पावर n, और सबसे एंड पे क्या करना है, जमा डाल के b की पावर n, b की पावर n लिख लेना है। उसके बाद सेंटर में जमा n NCR 1, a की पावर n माइनस 1, b की 1 ले लेनी है। फिर n NCR 2, a की पावर n माइनस 2, b की 2। फिर लिख लेना है n NCR 3, a की n माइनस 3, b की पावर 3 प्लस इट्स 1। आगे एंड पे हम लोग क्या लिख देना है, b की पावर n। तो बच्चों, इस फार्मूले का आप लोगों ने कैसे करना है, बाइनोमियल थ्योरम का ये फार्मूला जो है बहुत ही आसान है। देखने में थोड़ा सा लेंथी फार्मूला है लेकिन बहुत आसान फार्मूला है। सबसे पहले आप लोगों ने a जमा b की पावर n जो है होल की, उसको कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे इसको खोलना है। सबसे पहले आप लोगों ने a की पावर n ले लेना है। सबसे एंड पे आप लोगों ने क्या करना है, b की पावर n ले लेनी है। और सेंटर में क्या करना है, सबसे पहले n NCR 1, n 1, a की n माइनस 1, b की 1। फिर n NCR 2, a की n माइनस 2, b की 2। फिर n NCR 3, a की n माइनस 3, b की 3। अगर आप देखें तो सिर्फ हम ये वाला पॉइंट अगर याद कर लें, ये पहला, तो आगे वाले पॉइंट्स जो हैं, आगे वाले स्टेप जो है फार्मूले को खुद में खुलती जाएंगी। क्या करना है, n1, जब n1 आ रहा है तो इधर a की पावर n माइनस 1 आ रहा है, b की 1 आ रहा है। जब n2 आ रहा है तो a की n माइनस 2 आ रहा है, b की पावर 2 आ रही है। इसी तरह n3 आ रहा है तो a की n माइनस 3, b की 3 आ रहा है। मतलब जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। जब इधर 2 है तो इधर भी 2, इधर भी 2। जब इधर 3 है, इधर भी 3, इधर भी 3। तो क्या करना, फार्मूला कैसे खोलना है, सबसे पहले a की n, लास्ट पे b की n, और सेंटर में ये 1 से स्टार्ट करके 2, 3, 4, 5 जितने भी खोलने हो क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारे पास है 2x माइनस 3y सारे की पावर 4। 2x माइनस 3y सारे की पावर कितनी है, 4। तो यहाँ पे बच्चों लेफ्ट करेंगे, हम इन वैल्यूज को लेफ्ट कर लेंगे। लेफ्ट, ये जो पहली वैल्यू है इसको हम लेफ्ट करते हैं a के इक्वल। पहली वैल्यू किसकी इक्वल लेफ्ट करते हैं, a के। a बराबर 2x आ जाएगा। ये जो दूसरी वाली वैल्यू है, ये इसको हम लेफ्ट करते हैं, फर्ज करते हैं b के बराबर। तो ये b बराबर माइनस 3y आ जाएगा। और ये जो पावर है ऊपर, ये किसके बराबर आएगी, n के। n बराबर आ जाएगा 4। पहली वैल्यू के a के बराबर, दूसरी को b के, और ये जो पावर है इसको n के। तो बच्चों, यही वैल्यू जो है इसको हम इस फार्मूले के अंदर लगा देंगे। अब बात इस तरह है
कि हमें कैसे पता चलेगा हम लोगों ने फार्मूले की टर्में कितनी खोलनी है, कितनी टर्में हम लोगों ने फार्मूले की लेके चलनी है क्वेश्चन के हिसाब से। तो बच्चों यहाँ पे n की पावर जितनी दी हुई होगी आपको, n की पावर से एक ज्यादा, n अगर 4 है आप लोगों के पास, तो फार्मूला टर्म जो है, फार्मूला टर्म्स वो आप लोगों ने कितनी ओपन करनी है, 5 ओपन। कितनी टर्में करनी है, ओपन 5। जितनी n की पावर होगी, n की वैल्यू जितनी होगी, उससे एक ज्यादा टर्म हम लोगों ने इस फार्मूले की एक्सपेंड करनी है। तो हम देखें यहाँ पे, ये पहली टर्म है, a की पावर n पहली टर्म, यहां से लेके ये सारी जो है n1 a की n-1 b1, ये प्लस और प्लस के दरमियान में ये वाली जो वैल्यू है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म और ये लास्ट वाली पांचवी। ये a की पावर n पहली टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी और ये b की n पांचवी टर्म है। इस तरह ये 5 टर्म पूरी होंगी, तो हम इस फार्मूले के अंदर ये वैल्यूज लगा देंगे। a की जगह पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2x लगाएंगे और n कितना हमारे पास 4, ये आ जाएगा। इसी तरह n की जगह पे 4 लगाएंगे 1, और a की जगह पे क्या आ जाएगा, 2x, 4 माइनस 1, b कितना हमारे पास -3y, इसकी पावर 1 आ जाएगी, यहाँ पे 1 है, प्लस ये यहाँ पे n की जगह पे 4 आ जाएगा, नीचे 2, और यहाँ पे a कितना हमारे पास 2, ये 4 माइनस 2, और b हमारे पास कितना -3y की 2। इसी तरह प्लस n की जगह पे हमारे पास कितना आएगा 4, नीचे कितना 3, ये 3 आ जाएगा। इसी तरह ये कितना हमारे पास, ये a की वैल्यू हमारे पास है 2x, 4 माइनस 3, b हमारे पास -3y की पावर 3 आ जाएगी। और लास्ट पे इसकी अंदर वैल्यू लगाएंगे b की n के अंदर, तो b हमारे पास कितना -3y, और इसकी पावर n कितनी है 4, ये आ जाएगी। इस तरह ये फार्मूले के अंदर वैल्यूज हम पुट कर देंगे। ये हमारे पास एक टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म और ये पांचवी टर्म आ जाएगी। तो बच्चों अब हम लोगों ने क्या करना है, ये 2x की पावर 4 वैसी आ जाएगी। इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने ये एनसीआर जो है ना, इनके एनसीआर ये लेने हैं, और दूसरा ये जो 4 माइनस 1, ये पावर में से माइनस हो रही है वैल्यूज, इनको माइनस करना है। आगे अगले स्टेप में हम लोग पावरिंग खोलेंगे। तो ये वाली वैल्यू वैसे आ जाएगी, ये 4 एनसीआर 1 4 आ जाएगा, ये 2x, 4 में से 1 माइनस कर देंगे 3 रह जाएगा, ये -3y की 1 आ जाएगी, 4 एनसीआर 2। तो बच्चों एनसीआर आप लोगों ने कैसे लेना है, कैलकुलेटर के ऊपर से। यहाँ पे आप लोगों को बता देता हूं, ये एनसीआर का बटन है, आप लोगों ने क्या करना है, 4 एनसीआर 2 लेना है, ये 4 दबाएं, फिर ये एनसीआर लिखें, फिर ये 2 दबाएं और आगे बराबर दबा दें। इस तरह हमारे पास एनसीआर आ जाएगा। फिर एक दफा क्या करना है, 4 दबाना है, ये एनसीआर लिखना है, फिर नीचे 2 दबाना है, फिर ये बराबर दबा देंगे। अगर आपने 4 एनसीआर 3 लेना है तो क्या करना है, 4 ये एनसीआर का बटन दबाएं, 3 दबाएं, बराबर दबा दें, ये एनसीआर 4 आप लोगों के पास। इस तरह आप लोगों ने एनसीआर लेना है कैलकुलेटर के ऊपर से। तो बच्चों ये वैसी वैल्यू आ गई, ये 4 एनसीआर 1 4 आ गया, ये 2x की 4 में से 1 माइनस कर दिया 3 आ गया, ये वैसी आ गई वैल्यू। अब 4 एनसीआर 2 6 आ गया, ये 2x, ये 4 में से 2 निकल कर 2, ये -3y की 2। इस तरह 4 एनसीआर 3 हमारे पास आ जाएगा 4, ये 2x, 4 में से 3 निकाल देंगे 1 रह जाएगा, -3y की 3 जमा -3y की 4, ये आ जाएगा। ये अब हम लोगों ने इसका एनसीआर लिया और ये 4 में से 1 माइनस कर दिया 3, ये वैसे आ गई। 4 एनसीआर 2 लिया, ये 6 आ गया, 4 में से 2 माइनस कर दिया, ये 2 रहेगी पावर, ये वैसे ही।
ये 4 एनसीआर 3 ले लिया, 4 आ गया, ये 4 में से 3 माइनस कर दिया, 1 रह गई, और ये वाली वैल्यू वैसे ही और ये भी वैसे ही। हम लोगों ने यहाँ पे इनका एनसीआर लिया और पावरें माइनस की, सिंपल। अब अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इनकी पावरें हर एक की ले लेंगे, लैला लैला। अब ये जो 2x है ब्रैकेट के अंदर है, इसके ऊपर पावर 4 है, ये जो 4 पावर है 2 की भी है और x की भी है, दोनों की पावर लैला लैला ले लेंगे। 2 की पावर 16 आ जाएगी और x की आ जाएगी 4। ये नहीं करना आप लोगों ने कि सिर्फ x की ले लें या 2 की ले लें, दूसरे की ना लें, ये दोनों की पावरें हैं, x 2 की भी है और x की भी है। जमा 4, ये 2 की पावर 3 8 आ जाएगी और x की 3, दोनों की ज्यादा ज्यादा पावर लेंगे। ये वैसे आ जाएगी, एक पावर है ऊपर, इस वजह से लेने की इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जमा 6, ये 2x की पावर 2 है, 2 की पावर 2 4 हो जाएगी, x की 7 आ जाएगी 2। इसी तरह ये पावर ऊपर 2 है, नीचे माइनस लगा है, ऊपर पावर इवन हो 2 4 6 8, ऊपर पावर इवन हो 2 4 6 8, तो नीचे माइनस लगी खत्म हो जाती है, और 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, y की 2, y की 2 जमा 4, ये 2x वैसे आ जाएगा। ये ऊपर पावर ओड है, ओड 3 5 7 9, ऊपर हो तो माइनस खत्म नहीं होती, माइनस खत्म नहीं होगी, 3 की पावर 3 हो जाएगा 27, y की 3, y की 3। इसी तरह ऊपर पावर यहाँ पे इवन है, जुफ्त पावर है 4, तो माइनस खत्म हो जाएगी, और 3 की पावर 4 ये हो जाएगा 81, y की पावर 4 ये आ जाएगा। तो इस तरह बच्चों ये हमारे पास इनकी सभी वैल्यूज की पावरें आ जाएंगी। अब आप लोगों ने क्या करना है, ये 16x की पावर 4, इसको इसको और इसको, इन तीनों वैल्यूज को हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर देना। अब यहाँ पे देखिए प्लस की है, ये भी प्लस की है, माइनस की, प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा। अब 8 4 पर 32, 32 को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 96, x की 3 y, x की 3 यहाँ पे x की 3 और ये y आ जाएगा। जमा ये 24 मल्टीप्लाई बाय 9, 6 4 बार 24 मल्टीप्लाई बाय 9, ये हमारे पास आ जाएगा 216, x की पावर 2, y की भी 2। इसी तरह अब यहाँ पे देखिए ये भी जमा की, ये भी जमा की, ये माइनस की, जमा माइनस माइनस हो जाएगा, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 हो जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई 8, 8 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 216, ये 7x आ जाएगा, और ये y की कितनी आ जाएगी 3, और ये वाली वैल्यू जो है पहले कंप्लीट हो चुकी है, ये आ जाएगा 81 y की पावर 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। बच्चों इंतहाई आसान है, सबसे पहले आप लोगों ने वैल्यूज निकाल लेनी है, फिर ये जो वैल्यूज हैं ये फार्मूले में आप लोगों ने लगा देनी है आसानी से, लगाने के बाद इनको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके कंप्लीट कर लेना है। ये 1 2 3 और चौथे स्टेप में इसका आंसर आ जाता है, बहुत ही आसान तरीकाकार है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x बटा y प्लस y बटा x सारे की पावर 4। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है x ओवर y प्लस y ओवर x सारे की पावर 4। इससे करना है हम लोगों ने कैसे, इसको करना है एक्सपेंड बाय बायनोमियल थ्योरम, ठीक है, इस तरीके से करना है, ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो पहले क्वेश्चन की तरह ही लेट कर लेंगे, a इज इक्वल टू एक्स ओवर y, b इज इक्वल टू y ओवर x एंड n इज इक्वल टू ये पहली वैल्यू को a के बराबर लेट कर लेंगे, दूसरी वैल्यू को b के बराबर लेट कर लेंगे, और पावर को n के बराबर। तो इस फार्मूले के अंदर हम लोग इसको पुट करेंगे। यहाँ पे भी बच्चों पावर इसकी n की पावर कितनी है 4, तो कितनी दफा फार्मूला जो है ओपन होगा, इसकी टर्म में कितनी ओपन होगी 1 2 3 4 और 5 टर्म में। मैंने आप लोगों को बताया इनकी वैल्यू जितनी होनी है उससे एक ज्यादा टर्म आप लोगों ने ओपन करनी है। अगर इसकी वैल्यू 4 है तो आप लोगों ने 5 तक टर्म फाइंड अपना ओपन करनी है। तो ये एक टर्म, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 टर्म में है, तो इनके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। एक ही जगह पे हम लोग लिखा देंगे एक्स ओवर वाई, पावर इसकी कितनी है n, n की जगह पे कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे n की जगह पे क्या आ जाएगा 4 1
ए की जगह पे आ जाएगा एक्स बटा वाई 4 - 1, बी की जगह पे आ जाएगा ये वाई ओवर एक्स इसकी पावर 1। इस तरह एन की जगह पे क्या आ जाएगा 4, एनसीआर 2, ए की जगह पे क्या आ जाएगा जी, ए की वैल्यू एक्स बटा वाई 4 - 2, बी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास वाई ओवर एक्स, ये आ जाएगा वाई ओवर एक्स की पावर 2 जमा ये हमारे पास आ जाएगा ए कितना आ जाएगा जी एक्स बटा, सॉरी यहाँ पे ये ये आएगा एन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 3, ए की जगह पे क्या आ जाएगा एक्स बटा वाई की 4 - 3 और वाई बटा एक्स की 3 जमा आगे ये बी की वैल्यू आ जाएगी, ये कितनी है वाई बटा एक्स की 4। यहाँ पे बी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ये वाली वाई ओवर एक्स और एन की कितनी वैल्यू है 4, ये आ जाएगी। इस तरह ये फार्मूले के अंदर वैल्यू जो है सारी अप्लाई हो जाएंगी। आगे हम लोग क्या करेंगे, ये वाली एक्स और वाई वैसे ले लेंगे, ये 4 यहाँ पे हम इसका एनसीआर ले लेंगे, 4 एनसीआर 1 आ जाएगा। इसी तरह ये इसकी पावर में से 4 में से 1 माइनस कर देंगे, एक्स बटा वाई की कितनी आ जाएगी 3, वाई बटा एक्स इसकी पावर 1 है वैसे आ जाएगी। आगे इसका भी एनसीआर लेंगे हम लोग, इस स्टेप में हम लोगों ने एनसीआर कंप्लीट करना है, ये आ जाएगा 6, 4 एनसीआर 2 6 होता है। इसी तरह एक्स बटा वाई की 4 में से 2 निकाल देंगे 2, इस तरह वाई बटा एक्स की पावर 2 आ जाएगी जमा 4 एनसीआर 3 4 आ जाएगा, एक्स बटा वाई की ये 4 में से 3 निकाल देंगे 1 आ जाएगी। इसी तरह ये वाई ओवर एक्स की पावर आ जाएगी हमारे पास 3 जमा वाई ओवर एक्स की पावर ये वाली जो आ जाएगी 4। इस तरह बच्चों हम लोगों ने इनका एनसीआर ले लिया और साथ इसकी ये पावर, ये वैसे ही ये एनसीआर ले लिया, ये 4 में से 2 माइनस कर दिया 2 और ये वाली वैल्यू वैसे आ गई, ये 4 एनसीआर 3 ये हमारे पास 4 आ जाएगा इसका एनसीआर, 4 में से 3 माइनस कर दिया 1 रहेगी और ये वाली वैल्यू वैसे भी और ये भी वैसी आ जाएगी। अब इस टाइम में हम लोग इनकी पावरें ले लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। क्या करेंगे जी, एक्स की पावर 4 बटा वाई की 4, एक्स की 4 आ जाएगी बटा वाई की भी 4 आ जाएगी बटा वाई की 4, दोनों की पावर लहरे लगा कर लेंगे जमा ये 4 ये एक्स की 3 बटा वाई की 3 ये वाई बटा एक्स ये जमा 6 ये एक्स की 2 बटा वाई की 2 आ जाएगी, इसकी भी इसी तरह हम ले लेंगे, ऊपर वाई है नीचे एक्स है तो वाई की 2 आ जाएगी, एक्स की भी 2 आ जाएगी। इस तरह जमा ये 4 वैसे आ जाएगा, यहाँ पे एक्स बटा वाई की पावर 1 है, ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बटा वाई वैसे आ जाएगा। इसी तरह वाई की 3 बटा एक्स की 3, इसी तरह ये वाला वाई की 4 बटा एक्स की 4 आ जाएगा। तो बच्चों ये ऐसे लिख लेंगे वैल्यू एक्स की 4 बटा वाई की 4। अब यहाँ पे देखें ऊपर एक्स की 3 है नीचे 1 एक्स है, ऊपर एक्स की पावर 3 है नीचे 1 एक्स है, तो ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, तो यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे 3 है, तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे हमारे पास 2 बच जाएगा। इसी तरह ऊपर पावर वाई की 1 है नीचे 3 है, तो यहाँ पे इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितनी ये बच जाएगी 2, ये कितनी बच जाएगी 2, इस तरह 4 आ जाएगा और एक्स की 2 बटा वाई की 2 ये वाली वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखिए ऊपर भी एक्स की 2 है नीचे भी एक्स की 2, ये कट जाएगी, ऊपर भी वाई की 2 नीचे भी वाई की 2 ये कट जाएगी, ये हमारे पास रह जाएगा 6। ये वाली वैल्यू देखें जमा 4, अब यहाँ पे ऊपर एक्स अकेला है नीचे एक्स की 3 है, तो ऊपर से 1 एक्स नीचे से 3 में से निकल जाएगा, यहाँ पे कितना रहेगा 2, इस तरह ये 1 वाई नीचे है ऊपर 3 वाई है, 3 वाई में से 1 निकल जाएगा 2 रह जाएंगे, तो क्या रह जाएगा 4 ऊपर वाई की 2 रह जाएगी और नीचे एक्स की 2 रह जाएगी।
इस तरह हमारे पास y की 2 बटा x की 2 आ जाएगा, जमा ये वाली वैल्यू ऐसी आ जाएगी y की 4 बटा x की 4। इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह बच्चों इसको आप लोगों ने सिंप्लीफाई करके अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से करने हैं आप लोगों ने। इस क्वेश्चन में से 2 नंबर का जो है क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी तौर पे लगना है। बाज का लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से करना है। जो बच्चे चैनल पे नए हैं वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियोस बासानी आप लोगों तक पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।